तो होने से ये शरीर दिखता है ऐसा। अपने मेरापन नहीं है कुछ नहीं दिखेगा। तो शरीर अलग है, आप अलग हो। शरीर और ये जीवात्मा बिल्कुल अलग अलग है। हाँ जी। तो फिर ये बंधन में जीवात्मा क्यों पड़ता है, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ, तो वो मेरा मान लिया, मकान अलग है, आप अलग हो, फिर मकान में क्यों बंध गए आप? मकान में आप एक हो गया। जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपए लगे मकान बनाने में, अपनी मर्जी से आपने बनाया, फिर आपके पसंद नहीं रहा, 7 लाख रुपए मिल गए, मकान दे दिया। अब पहले जैसा दिखता है क्या? फिर मकान पहले जैसा दिखता है क्या? मानो ममता छूटने पर वो नहीं दिखता, तो ममता से दिखता है। ऐसे शरीर के साथ मेरापन कर लिया, ये बंधन हो गया। विदेह राजा विदेह हुए तो देह नहीं था क्या? शरीर तो था ही, पर शरीर रहते हुए शरीर में मैंपन नहीं था, अपने स्वरूप में स्थिति थी। ये कथा सुनने में आती है कि विदेह महाराज ने कहा था कोई संत महात्मा ऋषि महर्षि आवे तो खुला आने देना, मैं एकांत उस समय आ जाओ। ऋषि कोई बात पूछना चाहे तो पूछे। तो वो स्त्री के साथ सोए हुए थे, इधर स्त्री सोई है, इधर आप सोए हैं। तो वो सोए हुए देखा, ऋषि आए पास में, खुली थी गाँव में जाओ। तो फिर वो देखा तो उसे मन में आया कि स्त्री के साथ सोए हैं, ये ज्ञानी कैसे, ये ज्ञानी कैसे? तो स्त्री छाती पर हाथ था, तो पास में सिगड़ी थी, शीतकाल था, अंगीठी लगी हुई थी, दूसरा हाथ अंगीठी पर रख दिया और थोड़ी भरे भरे हाथ ले आ गए। वो संती बोली हाथ लग जाएगा कि महाराज इस बात में क्या कि तो वो तो स्त्री के लिए रखा और ये आपके लिए रखा। अब स्त्री पर रखो और चाहे आग पर रखो, क्या फर्क क्या है? वो स्त्री संतोष के लिए, तुम्हारे संतोष के लिए। तुम्हें जो वहम हुआ कि स्त्री सही है, ज्ञानी कैसा है, तो फिर आग में रख दो, फिर तुम्हारा संतोष हो जाए। हमारे फर्क क्या है? सम दुख सुख स्वस्थ है, सुख दुख सम हो जाएगा। सुख दुख सम है कि सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। तो फर्क क्या है? फर्क हमारे आदि होते हैं, यही तो है। आप विचार करो, दुख क्यों होता है? सर को अपना मान लिया, मकान को अपना मान लिया, छोरी को अपना मान लिया, चिंता होगी। ब्याह करने पर छोरी को अपनी नहीं माना, मान्यता ही हुई, और फर्क क्या पड़ा? पुत्री वही है, आप माँ बाप वही हो, और वह घर पर ही बैठी है, परंतु मेरी चिंता मिट गई कि नहीं? तो फर्क क्या पड़ा? ये हुई अब अपनी नहीं है, बेटे ही परायोधन है, प्रत्यक्ष बात है। तो अपनापन से दुख होता है, वो अपनापन छोड़ सकते हो आप। अपनापन छोड़ना आता है, गोद चला जाता है तो उस माँ बाप को अपना मानने लगता है, जिसे गोद चले गए अपने माँ बाप को नहीं मानता है। लड़की आपकी पुत्री है, आपके घर की चिंता करती है, पर वहाँ चली गई, अब वहाँ की हो गई और वहाँ की चिंता होती है उसको। माँ के पास बैठी, माँ से कहती, माँ भाई को कह मेरे को पहुँचा दे, उनको रोटी की तकलीफ होती है। कभी पीर की तकलीफ याद आती है आपको? पूछो इनको, पीर में भाई की तकलीफ हो रही है, जहाँ पैदा हुई है, पाली गई है, वो बेचारा धन देता है, कपड़ा देता है, भाई को दो भाई, भाई श्वास नहीं है इसको दो, देता भी है, पर मुझे चिंता होती है क्या? जैसे अपने घर की होती है वैसे। तो मान्यता हुई ना,
हम साधु हो जाते हैं, पीछे कुटुंबी है तो कुटुंबी के साथ मोह रखते हैं तो संबंध होता है। असली साधु हो जाए ठीक तरह से तो कुटुंबी एक दिन में सबक से बढ़ जाए, कुछ चिंता नहीं होती। हमें क्या मतलब ये दूसरे मैं दूसरे अपना। अब गुरु जी को अपना मान लिया, वह चिंता होगी। ये तो प्रत्यक्ष बात है। लड़की का दृष्टांत, साधु का दृष्टांत, गोद जाने का दृष्टांत। तो मेरापन छूटते चिंता मिट जाती है, मेरापन रहते चिंता हो जाती है। तो चिंता मेरापन से होती है, तो मेरापन आप छोड़ सकते हो। ऐसे शरीर में मैं मेरापन छोड़ दो, मैं मेरी का त्याग, निर्ममो निरहंकार ऐसा शांति में गच्छति। निर्ममो निरहंकार, ममता छोड़ी, अहंकार छोड़ दी, शांति हो जाती। तो अहंकार छोड़ते तो रूप क्या होगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति होगा। अहंकार मिट गया तो स्थिति क्या हुई, ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त, ऐसा ब्रह्म स्थिति की ब्रह्म स्थिति हुई। मैं मेरा छोड़ते ही ब्रह्म स्थिति स्वतः हो जाएगी। फिर तो है वह आप अनुभव हो जाएगा। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हो संसार, दास कभी क्यों मजे जाके राम आधार। तो मैं मेरे की रसी है यहाँ, मैं मेरा छोड़ा शरीर के साथ, ना मैं शरीर हूँ ना शरीर मेरा है, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। ये कर्मियों के द्वारा हो जाएगी। ये यस्तु आत्मनिर्देव आत्मतृतस्तु मानव आत्मनिर्भर संतोष से कार्य न बीते, ये कर्मियों के द्वारा हो जाता है। असम दुख सुख स्वस्थ ज्ञान के द्वारा हो जाता है। अहंकार दलन धर्म ज्ञान के द्वारा हो जाता है। ज्ञान से, कर्मयोग से, भक्ति योग से आपको अलग अनुभव हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। अपना मानने से चिंता होती है। अब बिल्कुल संबंध नहीं है, आप मानो स्वामी जी हमारे हैं और स्वामी जी बीमार हो, चिंता हो जाएगी आपको, होगी कि नहीं बोलो। तो चिंता स्वामी जी थोड़ी होती है, अपना 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 अरे अपना अपन बदल सकते हैं, अपना बदलना आता है। ऐसे शरीर में भी अपनापन बदल जाता है, फिर नहीं होता। राजा विदे है, उनको शरीर चिंता होती ही नहीं, हर हालत में शरीर में काम ऐसा ही होगा। काम जैसा दूसरा आदमी कहते सत्ता कर बढ़ने विद्वांस यथा कुर्वन्ति विद्वांस तथा कुर्यात असक्त लोग शत्रु आसक्ति रेत और वैसा ही करे, काम वैसा ही करेगा, परंतु भीतर में चिंता नहीं होगी, मेरा पर नहीं होगा, मेरा पर बढ़ जाएगा, निर्मम निरहंकार हो जाएंगे। ज्ञान योग से निर्मम निरहंकार, भक्ति योग से निर्मम निरहंकार, कर्म योग से निर्मम निरहंकार। अरे केवल पढ़ाई तो आप कितनी करो, निर्मम निरहंकार नहीं होगा। ममता मिटी, चिंता गई। शरीर में परिवर्तन होता है तो अपने में कुछ पता नहीं लगता उसका। पता तो कैसे लगे, शरीर साथ एक माना है आपने, शरीर के साथ एक मान लिया, अब शरीर के साथ परिवर्तन होता है, आपने भी परिवर्तन मान लिया। फिर भी नहीं अनुभव होता है महाराज, परिवर्तन होता है, अपने को अनुभव होता नहीं, शरीर में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अपने को पता नहीं लगता। मैंने कहा ना, जैसे लोहा तप जाए, तपा हुआ लोहा हो, लाल हो गया, शुरू हो गया, अब वो सर लोहा है, जैसी लोहे की आकृति है वैसी अग्नि की आकृति दिखेगी कि नहीं। लोहा अगर लंबा है तो अग्नि भी लंबी होगी, वो गोल है तो अग्नि भी गोल होगी, वो चुंबक से खींचेगा तो लोहा खींचेगा तो अग्नि से ही खींचेगा, और हाथ जलेगा तो लोहे से हाथ जल जाएगा। तो हाथ जलाने वाली शक्ति है लोह की, चुंबक में नहीं अग्नि की, और चुंबक एक गति है लोह की, तो लोह और अग्नि दोनों साथ में है। ऐसे आप और आपके शरीर एक इसे तादाद में कहते हैं, वो एक होने से हमारे वो शरीर बदला, मैं भी बदल गया दिखता है, शरीर के साथ मैं भी बदल गया, मैं भी बदल गया, मैं शरीर हूँ, तो उसका अलग अनुभव नहीं होता। हमारी शंका है महाराज जी कि शरीर में परिवर्तन होता है, इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन शरीर में जो पीड़ा होती है उससे क्यों प्रभावित होता है? तो प्रभाव पड़ता है ना, उसकी बड़ी पीड़ा की बात बताऊं, पीड़ा का प्रभाव पड़ता है, ख्याल करके सुना अच्छी तरह से।
प्रभाव पड़ता है वो दो तरह का होता है। एक तो पीड़ा होती है, या अंगुली में पीड़ा होगी तो अंगुली दुखेगी, और एक यहाँ चिंता होगी, भीतर में चिंता होगी, जब क्या करे अंगुली कर जाएगी, गह जाएगी। तो अंगुली की पीड़ा तो ज्ञानी को भी होगी, पर यहाँ की चिंता नहीं होगी। जैसे बेटा मर जाए तो बेटे मरने का ज्ञान तो होगा, मगर भीतर में शोक नहीं होगा। जब शरीर से अपने को अलग अनुभव कर लेगा तो अलग अनुभव करने बाद में शोक चिंता भीतर का वो नहीं होगा, बाहर का तो सही होगा। तो तब आपको अनुभव होगा ठीक से मैं सही नहीं हूँ। लड़की अपने घर है, अपनी है, तब तो चिंता होती है नहीं कन्या की, कन्या का संबंध हो जाए, होता है ना। और वह अपनी नहीं रही फिर चिंता थोड़ी होती है। तो ये अपनापन से होता है। शरीर को अपना मान लिया, इस बार शरीर बदलता है तो पता नहीं मैं ही बदल गया, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। तुम बूढ़े न जाए थे मृत्यवा कदा नायम भूता भूतावान भूज अधो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के नाश पर नाश नहीं होता उसका। तो वो अलग अनुभव होने पर होगा ये, जब तक अलग अनुभव न हो। तो ये तो आप जानते हो कि शरीर छूट जाता है तो शरीर की चिंता रहती है क्या? छिन्न हस्तगत कर रहा है, जैसे किसी का हाथ है कट जाए, अलग पड़ा है, क्या उस हाथ की पीड़ा आपको अनुभव होती है? क्यों नहीं होती? वो अलग हो गया। तो पीड़ा का अनुभव होना ये और चीज है, और पीड़ा होने पर चिंता होनी है और चीज है। तो ज्ञानी के क्या होता है, चिंता मिट जाती है, पीड़ा तो होती है। पीड़ा हो सकती है, मूर्छा हो सकती है ज्ञानी को भी, परंतु चिंता होती है नहीं भीतर से, क्यों शरीर है ये बदलता है। तो बात है महाराज जी, अपना मानने से मानने से चिंता होती है, हाँ, लेकिन अपना ना मानने से चिंता नहीं होती है, ऐसा तो अनुभव होता है ना। तो अपना नहीं मानना मिट जाता है, अपना मानना मिट जाता है। ज्ञान होने पर मैं तो परमात्मा का स्वरूप हूँ, ये जड़ है, अलग है, ये ज्ञान हो जाता है, फिर चिंता नहीं होती। यही तो करना है। और करना क्या है हमारे? ये तो सत्संग करना है, यही तो अनुभव करना है। दुख मिटता है इसमें, दर्द थोड़ा मिटता है। हमारी शंका है महाराज जी कि शरीर में परिवर्तन होता है हाँ, और उसका अनुभव उससे हम प्रभावित नहीं होते, हमें पता ही नहीं लगता है शरीर में परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन लगे? आप शरीर रूप हुए हो, परिवर्तन होता पता नहीं लगता, पर बालकपन में ऐसे थे क्या आप? ये तो यही मैं तो यही कह रहा हूँ महाराज। हाँ, तो फिर ज्यादा बदलने से पता लगता है, एकदम बदलता पता कैसे लगे? आप उस तल्लीन में से ही हुए हो, साथ ही साथ बदलते रहते हो, साथ ही साथ बदलते हो, पता कैसे लगे? अपने वहां में हाँ मिला दी, वो कैसे हाँ मिला दी, जल पैसा वैसे ही हो गया। मैं तो बूढ़ा हो गया, आप बूढ़े कैसे हो गए? तो आप शरीर से अलग हैं, नहीं तो शरीर छूटने पर आप रहते हो नहीं रहते हो? बताओ। आपको पानी देगा, पानी देगा तो आप रहोगे नहीं रहोगे शरीर बिना? आपकी नित्य सत्ता है, शरीर की अनित्य सत्ता है। भले अगर नाव से पानी देते हो, पानी देते हो नहीं, तो वे है ऐसा मानते हो? नहीं है तो है मानते हो। शरीर है क्या उनका? शरीर के बिना है भी, तो शरीर के बिना तभी हो सकते, पहले भी शरीर बिना ही थे, या शरीर के साथ थे फिर सही से अलग हो गया है? थोड़े होता है। अच्छा, दूसरी बात बताओ, सत्संग करते समय आपके कोई नुकसान हो, उसका असर कैसा पड़ता है? और सत्संग नहीं, रात में पैसों में लगे हो और नुकसान हो तो असर फर्क पड़ता है नहीं? तो फर्क पड़ता है। तो वास्तव में वो फर्क पड़ता है, ये प्रत्यक्ष है, तो सत्संग से अलग ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिस चीज में फर्क पड़ता है वो अनित्य होती है चीज। आप में खुद में फर्क पड़ता है क्या? खुद तो वही रहते हो, पंचचिंता में फर्क पड़ता है।
सत्संग करते हुए 100-200 रुपया कभी खो जाए तो ज्यादा असर नहीं पड़ता। और दुकान में रहते हुए कमाते हुए 5-4 पैसे ही खर्च पड़ता है। तो ये आसक्ति है तो छूटती है, कम होती है, बढ़ती है, इसका अनुभव होता है ना। मन की बात हो जाए तो खुशी ज्यादा होती है, और उनमें होगी तो क्या है, नहीं होगी ना, नहीं है। तो सत्संग करने से ये शरीर का अध्यास मिटता है। तो मिटता है तो सर्वथा मिट सकता है। जो कम पड़ता है वो मिटने वाला होता है, और मिटने वाला नहीं होता वो कम नहीं होता है, नहीं रहता है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है सत्संग करने वालों को। कोई ध्यान दे नहीं करता उसी बात नहीं कहता। वह जो ध्यान से सत्संग करते हैं उनको शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, शोक चिंता कम होते हैं। कम होते तो मिट जाएंगे। थोड़ी सी बात में क्रोध आता है, सत्संग करने पर फर्क पड़ता है कि नहीं? काम वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है, लोभ वृत्ति है, इसमें फर्क पड़ता है कि नहीं? अगर फर्क पड़ता है तो ये अनित्य है, घटती है तो अनित्य चीज है। आप में क्या, आप तो वही हो। आप छोटे बड़े हो जाते होगा सत्संग करने से। तो जिसके साथ संबंध है अनित्य का संबंध छूटता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है सत्संग करने वाला कहते हुए। इस वास्ते आप शरीर नहीं है, शरीर को आप जानते हो। शरीर आपको जानता है क्या? तो जानने की शक्ति आप में शरीर में नहीं है ना। शरीर आपको नहीं जान सकता, आप शरीर को जानते हो। अवस्थाएं है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये अवस्थाओं को आप जानते हो। क्या अवस्थाएं आपको जानती है? तो आप ज्ञान स्वरूप हो, जानने का स्वरूप हो। और ये बदलने वाली ये नहीं जानती, तो ये अलग है, आप अलग हो। आपकी शक्ति अलग है, आपका स्वभाव अलग है, आपकी जाति अलग है। अनित्य जाति है शरीर की, आपकी नित्य जाति है। शरीर छोड़ने पर भी जाते हो, तो शरीर के रहते हुए भी अनुभव करो कि शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। अगर मेरा है तो अधिकार चलता है क्या इस पर? तो मेरा कैसे? जितने दोष होते हैं देहाभिमान के कारण होते हैं। देहाभिमान जो कम होगा, जो त्याग वैराग्य हो जाएगा, तो ही ये कम हो जाएगा, आप साफ कम हो जाएंगे। जैसे मिट्टी सूखने पर झड़ जाती है ना, ऐसे ही शोक चिंता झड़ जाते हैं। तो क्या शोक करे, क्या चिंता करे? सत्संग करने से फल पड़ता है। तो सत्य का संग होना चाहिए। सत्संग केवल सुनना नहीं है, सत्य की प्रीति हो रही सत्य में, उसमें फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। शोक चिंता कम होते हैं तो बात है ही। तो शोक चिंता कम होते क्यों? कि जड़ता है, इसमें शोक चिंता होते रहे, क्या परवाह नहीं। तो जो जो आपको अनुभव होगा तो आपकी चिंता शोक दुख दुख मिटता चल जाएगा। दर्द होगा, दर्द भी कम होगा। अंगुली कटे से दर्द होता है, वो दर्द भी जब तक आसक्ति है तब तक बड़ा जोर से होगा। आसक्ति मिटने पर दर्द कम होगा, उतना जोर तंग नहीं करेगा, और दुख होगा ही नहीं। अंगुली क्या कटी, सबका सभी शरीर छूटेगा, सभी छूट जाएगा शरीर। तो शरीर से आप अलग हैं, ऐसा अनुभव करें। शरीर से कार्य करते हो तो शरीर का काम सही काम आता है। आप कुछ नहीं करते, शरीर क्या काम आता है, इस बात को करो। आप जिस समय कोई काम नहीं करते उस समय शरीर क्या काम आता है आपके, और काम करते वो काम आपका होता है, संसार का होता है। संसार का होता है, आपका काम होता नहीं। संसार शरीर छूटने पर आपकी क्या कमी आती है? शरीर से क्या पुष्टि होती है? शरीर के बिना आपके क्या घाटा होता है? तो आप शरीर से अलग हैं, अभी भी अलग हैं। आप एक मान रहे किस कारण से? ममता से और इच्छा से और तादात्म्य से। अब बताऊं ये छूटे कैसे?
ये कैसे छूटे? अब ध्यान दें आप। जैसे शरीर में हूँ तो मेरे साथ में शरीर है, तो शरीर के साथ शरीर मेरे साथ है, कुटुंब है, धन है, घर है, मेरे साथ है। अब इसमें है धन, कुटुंब और शरीर, घर, क्या ये साथ चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो वे नहीं चलेंगे, उसको अगर आप पहले से ही अपना न माने कि भाई अपना नहीं है, परिवार की सेवा करनी है, परिवार साथ तो रहेगा नहीं, शरीर की सेवा करनी है, शरीर साथ रहेगा नहीं, रुपयों के इधर काम करना साथ रहेगा नहीं, इतना मानने मात्र में शांति मिलेगी और ये साथ में रहेगा नहीं। तो एक बात बताऊं, मैंने जैसे पढ़ी है वो कहता हूँ, आपके साथ क्या है? आपके साथ कुछ नहीं है। धन घटता है बढ़ता है, योग्यता घटती है बढ़ती है, शरीर घटता है बढ़ता है, कुटुंब घटता है बढ़ता है, ताकत घटती है बढ़ती है, आप लेके रहते हो तो आपसे ये अलग है। तो आपके साथ क्या है? हमारे साथ कुछ नहीं है। इस बात को आप मान लो। तो क्या मानो कि मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है, ये स्वीकार करो आप कि मेरे साथ कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल अकंचन हूँ, कुछ भी साथ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और पार्वती जी, नहीं रुक्मिणी जी और भगवान एकांत में थे। एकांत में थे तो भगवान ने कह दिया रुक्मिणी जी से कि तेरे को शिशुपाल चाहता था, वहां जाता तू राजरानी बन जाती और हम तो साधारण आदमी है, तो मेरे को क्यों पसंद किया तेने? वहाँ बड़ा पद मिलता, वो राजा है, हम तो राजा है नहीं, राजा या घुसपैठ है, मैं तो राजा हूँ नहीं, तो तुमने गलती करी, मूर्छित हो गई। रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई तो भगवान ने उठा कि मूर्छित मत हो, मैं बात कहता हूँ। एकांत में बात होती है विनोद की, तो ये बात विनोद की है, इसमें तेरे सती मान ली, भगवान तो विनोद है। वहाँ भगवान ने कहा हम निष्कंचन है, हमारा कुछ नहीं है, हम निष्कंचन है। निष्कंचन जरा प्रिया, जो निष्कंचन है उनको हम प्यारे लगते हैं, जिसके कुछ नहीं होता, शरीर भी अपना नहीं मानते, दिल भी अपना नहीं मानते, कुछ भी अपना नहीं मानते, वो मेरे को मानते हैं। एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा नहीं होता। तो हम निष्कंचन है, निष्कंचन को प्यारे लगते हैं। तुम अभी अच्छे राजा के पास जाती अच्छा रहता, हमारा निष्कंचन हमारे प्यारा लगे, मैं भी निष्कंचन कुछ नहीं है। फिर रुक्मिणी चेत है जो बोली महाराज आप निष्कंचन हो और आपके भगत भी निष्कंचन है। बड़ी सुंदर व्याख्या करी है, वह ध्यान दे दो। हमारा कुछ नहीं है, आपका क्या हो? आप सब कुछ हो, कुछ भी आपके साथ दूसरी बात होती है क्या? आप ही हो वासुदेव सर्वम, और आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास क्या? आप ही आप हो, ये आपके निष्कंचन का अर्थ। और भक्त निष्कंचन वे है कि किसी चीज को, शरीर को भी अपना नहीं मानते, मन को भी अपना नहीं मानते, बुद्धि को भी अपनी नहीं मानते, अहं को भी अपना नहीं मानते, इस वजह से निष्कंचन है। तो भक्तों का निष्कंचन बना तो अपनी कोई चीज नहीं है, और आपके सवाल चीज ही नहीं है, तो निष्कंचन हो गए। तो फर्क तो है ना, भगवान के निष्कंचन होने में, भक्ति के निष्कंचन होने में। ऐसे आप सब निष्कंचन है। आप भूल से आपके साथ कोई चीज नहीं, क्यों बदलती है? जो चीजें आपकी बदलती है, तो आपके साथ आप नहीं बदलते हो, तो नहीं बदलने वाली चीज आपके साथ रहेगी। बदलने वाली तो आपकी नहीं है, तो बदलने वाले को समझो ये मेरी नहीं है। आप अपने को निष्कंचन अनुभव करो कि मेरी चीज कोई नहीं है। उपाय बताओ सही लगेगा। हमें निष्कंचन है, हमारे कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, हमारे कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? चाहिए तो शरीर को चाहिए, मन बुद्धि को चाहिए, इंद्रियों को चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमारे कुछ नहीं चाहिए। ये ठीक अगर अनुभव करो तो बहुत लाभ होगा।
हमारी कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, और हमारे लिए कुछ करना नहीं है। आपके स्वरूप में क्रिया है क्या? क्रिया हो तो आप मर जाओगे, तो करना ही आप में नहीं है, चाहना भी आप में नहीं है, और पदूरत पदा भी आप नहीं है, तो अकिंचन है, अच्छा है और अक्रिय है, इसके अप्रयत्न है, आपके परिश्रम ही नहीं है। तो मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। अपने लिए क्या करोगे बताओ? अपने में क्या कमी है जिसकी पूर्ति करोगे? ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनको ये बात बहुत समझ में आएगी। बात हर एक आदमी नहीं समझेगा। आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ से आप चल दोगे तो ये चीजें मेरे साथ चलेगी क्या? तो अब भी आपके कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, और हमारे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके लिए क्या चाहिए? आप किसी चीज को अपनी मान लोगे, शरीर को अपना मान लोगे, तो शरीर को चाहिए, अपना चाहिएगा। जैसे आप कुंवारे हो तो आपकी चीज नहीं चाहिए, ब्याह होने पर आपके नथ चाहिए, आपके लहंगा चाहिए, आपकी साड़ी चाहिए, खरीदते हो कि नहीं? नथ खरीदते हो, तुम्हारे पास आ जाएगा, नथ खरीदोगे हमारे को, क्यों? हमारे चाहिए। तो आप नथ पहनते हो? नहीं नहीं, घर में चाहिए। वह घर में चाहिए तो आपको चाहना होगी, ऐसे शरीर की चाहना आपकी चाहना होगी। शरीर को अपना मान लिया, आपको चाहना होगी, रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए। शरीर बिना आपके क्या चाहिए बताओ? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जल चाहिए, क्या चाहिए? तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। ये स्वरूप स्थिति होने का बहुत बढ़िया उपाय है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। आपके लिए क्या करना है? करना तो प्रकृति में होता है, पदार्थ प्रकृति में है, पदार्थ क्रिया सब प्रकृति के है। आपको क्या करना है? तो मेरे कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसे भीतर भीतर में बैठ करके अब इसमें शंका तो पूछो, ऐसा अनुभव करो कि मेरा कुछ नहीं है भाई, मेरे साथ कोई चीज रहती नहीं, ना कोई व्यक्ति रहती है, ना वस्तु रहती है, ना क्रिया रहती है। क्रिया के साथ रहते हैं, वस्तु आपके साथ रहती नहीं, व्यक्ति आपके साथ रहता नहीं, तो ये मेरा कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है। ये अनुभव करो तो इसका अनुभव हो जाएगा, देह रहित का अनुभव हो जाएगा। ना कोई वस्तु मेरे साथ रहती, कोई वस्तु साथ रहती है आपके? कोई आपके साथ व्यक्ति रहता है, भाई बंधु स्त्री पुत्र? अच्छा, कोई परिस्थिति घटना रहती है आपके साथ में? तो वस्तु व्यक्ति और क्रिया, क्रिया हरदम साथ है क्या? तो आप क्रिया रहित है, आप वस्तु रहित है, आप व्यक्ति रहित है। सच्ची बात है ना? आती है समझ में? कैसा अनुभव करो मेरे साथ रहिए, बहुत लाभ हो जाएगा, बड़ा लाभ। ये जो शरीर में अध्यास है ये मिट जाएगा। नारायण नारायण। सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, 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 आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन
आनंद घन